सुप्रभात। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट एग्जाम में जो पॉजिटिव टेक वर्ड आता है, जिसके जरिए हम सीटेट एग्जाम के बहुत सारे वर्ड रहते हैं उसको गेस करके उसका सही आंसर ला सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड रहेगा जिसके जरिए उसका आंसर रहेगा वो पॉजिटिव में लाया जा सकता है। आप ऐसा करना कि आप ये टेक वर्ड को पढ़कर एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख कर आना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे रहता है और टैग वर्ड की सहायता से उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, कौन सा निगेटिव टैग वर्ड में आता है, किसके सहारे से हम कौन से क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पॉजिटिव टैग वर्ड को देखते हैं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय है कि जो भी शिक्षा रहेगा वो बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड बेस में चाइल्ड को सेंटर रह के वो वाली शिक्षा रहनी चाहिए। जो भी शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो बच्चों के भले के लिए ही हो। सेकंड है भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चों को विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के अवसर देना चाहिए जिससे उनके जो सर्वांगीण विकास रहता है वो अच्छे से हो सके। साथ में मातृभाषा को स्वीकारना। ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को अगर प्रारंभिक शिक्षा हम मातृभाषा में दें, उसकी होम लैंग्वेज में जो अपने घर में बोलता है उसमें, तो उसको सीखने की अवसर जल्दी मिलते हैं, वह जल्दी कैप्चर करता है। इसलिए पॉजिटिव टैग वर्ड में इसको भी लिया गया है कि हम बच्चों को मातृभाषा को स्वीकारने या मातृभाषा में उसको शिक्षा दें जिससे वह जो सब्जेक्ट रहता है उसको जल्दी से कैचिंग कर सके। फिर है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का आशय ये है कि अगर बच्चे कोई से भी क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं या कुछ भी अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो और जल्दी आगे बढ़ सके। फिर है विविधता। हर क्लास में अलग अलग विविधता देखी जाती है। कोई एक क्लास में कोई साउथ का भी बच्चा हो सकता है, कोई नॉर्थ स्टेट का भी बच्चा हो सकता है, कोई मिडिल स्टेट का भी बच्चा हो सकता है। तो हमें विविधता को स्वीकार करना है, ना कि उसको नकारना है। फिर है भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक हो। हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों में उसमें जो भाषा अर्जन कर रहा है वो भाषा जो सीख रहा है वो सहज एवं स्वाभाविक होना चाहिए जिससे वो बच्चे आसानी से उस भाषा को कैच कर सके और स्वाभाविक और विद्यालय के पूर्व हो। फिर है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की भाषाविद थे, वो उनका कहना था कि भाषा सीखने की जो बच्चों में क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चे जन्म से लेकर जो घर में उनका पारिवारिक माहौल है उनसे वो भाषा सीखते हैं। फिर है भाषा विविधता। भाषा विविधता का आशय ये है कि प्रत्येक क्लास में अलग अलग भाषा या अलग अलग क्षेत्र के लोग हो सकते हैं तो उनमें अलग अलग भाषा होती है, उस विविधता को हमें स्वीकार करना है। फिर है बाल साहित्य। बाल साहित्य ऐसा देखा जाता है कि बचपन में जो बच्चे रुचि लेते रहते हैं उनको हमें उनके साहित्य के हिसाब से शिक्षा देना है। इसकी छोटी छोटी मैगजीन आती है बाल साहित्य जिसमें प्रिंटिंग लिखा रहता है या कुछ कुछ चित्र वित्र बनाने को दिया रहता है, उसके जरिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है जिससे वो आगे बढ़ सके। फिर है सीखने के अवसर देना। बच्चों को विभिन्न प्रकार के हमें सीखने के अवसर देना है जिससे वो आगे बढ़ सके। फिर है विभिन्न तो हो गया सक्रियता। सक्रियता ये है कि बच्चों को एक्टिव लर्नर के रूप में पढ़ाना है। हम उसे जो पढ़ा रहे हैं उसमें वह सक्रिय रहे। फिर है सहभागिता। सहभागिता की आशा ये है कि बच्चों को हर जो खेल बेल होता है उसमें सब में उसको सक्रिय रूप से उसको हर चीज में भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। फिर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की आशा ये है कि जिस प्रकार की हम शिक्षा दे रहे हैं वो ऐसे शिक्षा दे जिसमें क्लास में बैठे जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का भला हो सके। फिर है क्रियाशीलता। टीचर को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चे एक्टिव लर्नर है, मतलब सक्रिय रूप से सुने। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कोई बच्चे इधर उधर घूम रहा है या कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो ऐसा पढ़ाने का मतलब नहीं है। इसलिए क्रियाशीलता जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड में लिया गया है। फिर है सहारा देना। सहारा देना मतलब अगर कोई बच्चा कुछ जान नहीं रहा है, जिसकी किसी को मैं 9 का पहाड़ सुनाने को बोल रहा हूँ, 9 अट्ठे तक तो पहुंच गया, 9 नहीं जा रहा है, तो हमें उसे इसका फोल्डिंग देना है, मतलब पीछे से थोड़ा सहायता देना है जिससे वह उसको कंप्लीट कर सके। इसलिए ये है पॉजिटिव टैग वर्ड में सहारा देना। और फिर है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब बच्चे को हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको उसके ध्यान में रखकर दिया जाए, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। फिर है सृजनात्मक कौशल। मतलब सृजनात्मक कौशल से आशा ये है कि बच्चों को जो क्रिएटिविटी रहता है, क्रिएटिव लर्नर, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। उसको अलग अलग प्रकार के क्रिएटिव जो अलग अलग रूप से कर सके हमें उसकी बारे में उसको शिक्षा देनी है।
फिर है अनुभव संसाधन के रूप में, अगर बच्चे जो भी सीखा है उसे उसके अनुभव के हिसाब से हमें उसको संसाधन के रूप में यूज करके उसको शिक्षा देना है। फिर है प्रेरणा, प्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेट करना। अगर बच्चा कुछ भयभीत है या कुछ कारणवश वो पढ़ वढ़ नहीं पा रहा है तो हमें उसको बाहरी सहारा देकर मोटिवेट करना है, कुछ अच्छे लोग की कहानी सुनाना है, या हमें उन लोगों के बारे में बताना है जिन्होंने बहुत संघर्ष करके नए आयाम तक पहुंचे, जैसे दशरथ मांझी हो गया। ये सब की कहानी सुनाकर हमें बच्चों को मोटिवेट करना है। फिर सीखने के तरीके, ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग सीखने के तरीके रहते हैं, तो हमें यह ध्यान देखना है कि जो बच्चा जिस सीखने के तरीकों से अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है उसको उस सीखने के तरीके के हिसाब से ज्ञान देना है, जिससे वो बच्चा आगे बढ़ सके। फिर है प्रिंट समृद्ध मीडिया। अभी करेंट में ये देखा जा रहा है कि जो प्रिंट मीडिया है उसका बहुत उपयोग हो रहा है। जैसे अभी भी हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में विभिन्न प्रकार के जो मॉडल वॉडल पड़े रहते हैं, या फोटो में महात्मा गांधी को हो गया, तो कॉलेज में एलसीडी इत्यादि का प्रयोग होता है। तो हमें प्रिंट मीडिया का जो समृद्ध माहौल है उसको बच्चों में प्रयोग करने की बात कही गई है। फिर है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से आशा ये है कि बच्चों को सभी तरह के विकास में हमें ध्यान देना है, ना कि उसको सिर्फ पढ़ाई में ही होशियार बनाना है। पढ़ाई के साथ खेल हो गया, साथ में अन्य एक्टिविटी हो गया, जैसे डांस हो गया, गाना गाना हो गया इत्यादि, जो विभिन्न कौशल है, प्रिंटिंग हो गया इत्यादि में बच्चों का हमें सर्वांगीण विकास करना है। फिर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अभी करंट एनईपी 2020 में यह बात की गई है कि बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए, कि अगर वो कोई काम को करेगा तो उससे ज्यादा बेटर तरीके से वो उसको सीख पाएगा। फिर है दैनिक जीवन से जोड़ना। इससे आशा है कि अगर हम कोई काम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ देना चाहिए, इससे उन्हें सीखने में आसानी होती है। और वो दैनिक जीवन से जोड़ने से अगर हम जो चीज बच्चों को सिखाए रहते हैं वो उसे बहुत लंबे समय तक याद रहती है। फिर है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहार में बच्चों की कुशलता लानी है, उन्हें जो जिंदगी के रहते हैं मोटिवेशन इत्यादि देनी है। साथ में वो व्यवहार में कुशलता होने से उसका व्यवहार छलकता है और वो बाकी जो अन्य लोग रहते हैं उनसे अच्छे तरीके से वो बात कर पाए, या समाज से अच्छी तरीके से घुल मिल पाए। इसलिए हमें उसे बच्चों को व्यवहारिक कुशलता भी प्रोवाइड प्रदान करनी है। फिर है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। इससे आशा है कि बच्चे जब भी कुछ अलग अलग एक्टिविटी में भाग लेते हैं या कुछ काम करते हैं तो उन्हें विभिन्न संदर्भों या विभिन्न जो स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें अपने भाषा का प्रयोग करने की बात की गई है। फिर है समावेशी कक्षा से आशा ये है कि कक्षा में जो शिक्षा या कक्षा में विभिन्न बैकग्राउंड के जो लोग आए रहते हैं उन्हें जो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए वो सबको एक साथ लेकर ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर एक दूसरे से सीखना से आशा ये है कि एक बच्चा अगर एक गेम में अच्छा है और दूसरा बच्चा उसमें कमजोर है तो उसे एक दूसरे से या सामने वाले से देख के सीखना चाहिए, जो जिसमें अच्छा है उससे। फिर अनुभव से सीखना। इसमें यह बात की गई है कि बच्चे जो पुराने काम करते हैं या पुराने को सीखे रहते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो अपने पुराने अनुभव से उनसे यह सीखना चाहिए कि वो भविष्य में क्या गलती ना कर सके, या भविष्य में कौन सी गलती जो प्रीवियस में की है उसे भविष्य में ना दोहराए। थैंक यू सो मच।